और ये सरप्राइज है साथ में आगा। वो एक्चुअली क्या हुआ वो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ईद मुबारक। ये ऐसे क्यों लग रहा है बाय वन गेट वन फ्री वाला हिसाब हो? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। आगा को बुलाया था, आगा के साथ सारा कैसे आई, मुझे समझ नहीं आया। ये बात अभी तक समझ नहीं आई। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं, हाँ। पर हम किसी को नहीं बता रहे। अभी का किस्सा से निकला कि वो पीछे एक बड़ी वाली बंदूक के साथ एक बहुत ही खौफनाक से गार्ड है, तो वो अकेले रुक नहीं पा रही थी, बच्ची बेचारी मासूम। तो फिर मैंने बोला कि अभी मर्द किस लिए होते हैं, मदद कर देते हैं थोड़ी, तो हम आप और आजकल वैसे भी जिम्मा मैंने उठाया है, तो मैंने कहा मदद करने का ना, बहुत ज्यादा मददगार हैं आप आजकल। शर्म आ जाती है इतनी मदद। लेकिन भाई ये इतनी सिंपल बात नहीं है, इसलिए कि ये दोनों माशाल्लाह एक होने वाले। तो किसी को बताना नहीं हो क्या? किसी को नहीं बताना, क्योंकि किसी ने सुना ही नहीं आज तक, किसी को पता नहीं चला, किसी को पता ही नहीं। Congratulations भाई, थैंक यू। इट्स अ गुड न्यूज, इट्स अ वेरी गुड न्यूज। माशाल्लाह दोनों बहुत खूबसूरत हैं और दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। भाई तुम यहाँ आओ और मुझे वहां जाने दो। हाँ शॉर्ट बने भाई, शॉर्ट। मैं बहुत ज्यादा शर्मीला हूँ शोज पे, बहुत। शोज के बाद मैं कर लेता हूँ हैंडल, शोज पे थोड़ा सा मेरा सॉरी। अरे माशाल्लाह क्या बात है। तो किसने किसको सबसे पहले देखा था भाई? देखा तो मेरे ख्याल में दोनों नहीं होगा। इन सब ने हमें देखा था, इनको हम इतने अच्छे लगे कि फिर हमें भी हम अच्छे लगने लगे। नहीं ये नहीं हो सकता, ये आप घुमाओ नहीं ना आगा बात को, सीधी सी बात बताओ ना, किसने किसको पहले देखा? आई मीन ताड़ा किसने किसको? ताड़ने का काम तो आपको पता है किसका होता है? किसका होता है? लड़कियों का। लड़के का। ये बदनाम लड़के हैं। मुझे बहुत देर बाद सारा ने बताया कि सारा की नजर मुझ पे बहुत अरसे से थी, और मुझे इस बात का कोई गरूर नहीं है। नहीं, बट टू बी ऑनेस्ट आई थिंक सारा इज प्रोबब्ली वन ऑफ द सबसे अच्छी को स्टार। अगर मैं कहूँ मेरा सबसे स्मूथ अगर किसी हीरोइन के साथ रहा है इंटरेक्शन, तो वो इनसे पहले आयजा के साथ रहा था। ठीक है। और मुझे आज तक मैं इस बात को मानने से कासिर हूँ कि वो इंसान है। अच्छा। मुझे नहीं लगता कि वो इंसान है, वो कोई फरिश्ता नुमा खातून है। एंड देन आई मेट अ लॉट ऑफ गुड। मैंने ताशा के साथ काम किया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सही। मैंने और तकरीबन सब हीरोइंस के साथ काम किया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पर कहीं बात या तो नहीं मैं रही। बना नहीं पाता था या बन नहीं पाती थी। ओहो। फिर मुझे एक दिन ऊपर वाला थोड़ा मेहरबान हो गया मेरे पे, और एक हीरोइन आई मेरी जिंदगी में। सही। और फिर हर चीज ऐसे लगा जैसे क्लिक कर रही है। ठीक है। और फिर मेरी माँ जी जो है, हाय माँ, आई एम ऑन टीवी। Oh my God. So my mom actually liked her a lot. ठीक है। And तो ये उनकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मुझसे, क्योंकि मैं कभी ज़िंदगी में सीरियस नहीं हो सकता था अगर मेरी माँ खुश नहीं होती तो। सही। और क्योंकि उनकी रजामंदी है, और काफ़ी सारी रजामंदी है, वाह वाह। तो then I was like okay। यानी अम्मा ने टीवी पे देख के बहू पसंद कर ली कि नहीं, भाई मेरे बेटे के साथ जचती हैं बहुत। उन्होंने एक्चुअली तब पसंद किया जब उन्होंने सारा कुछ शोज में देखा, बिकॉज हीरोइन का कोई पता तो होता नहीं है अभी कैरेक्टर प्ले कर रही है पीछे क्या है, पर जब शोज में देखा एंड उन्होंने देखा कि बिल्कुल बोलती नहीं है और हंसती रहती है हर वक्त, तो उन्होंने कहा डन है। सारा ये क्या कह रहे हैं भाई, बिल्कुल और बोलती ऐसी नहीं है। खामोश बहू चाहिए होती है अपनी सास को ना। मुझे लगता है नहीं इतनी प्यारी सी, इतनी माशाल्लाह से अच्छी। सारा बोलती है ना आप? हाँ। सारा बोलती है ना, वो मुसलसल कही जा रहे, बोलती नहीं है सारा। हाँ नहीं, सारा बहुत कम बोलती है, सारा बहुत कम बोलती yeah, है, बहुत हंसती ज्यादा है। जगह आगा बोल देते हैं। That's right, actually बहुत कम। आपको आज पता लगेगा, हमें आज पता लगेगा और हमारे व्यूअर्स को आज पता लग रहा है भाई। बहुत सारे लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा, लेकिन फाइनली दे हैव अनाउंस्ड इट देमसेल्व्स। आज पहला हमारा शो है और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि फाइनली एक और गुड न्यूज हमें मिलने जा रही है। बहुत जल्द इंशाल्लाह, बहुत जल्द। और कितना जल्द वो? ये तो हमें भी नहीं पता, पर बहुत जल्द इंशाल्लाह। बहुत जल्द हम एक और जो है वो खूबसूरत सी शादी देखेंगे और एक खूबसूरत सा बंधन जो है उसका आगाज होगा। हाय अल्लाह, मेला काका कितना। नहीं, मैंने एक्चुअली अपने बारे में कभी ऐसी बातें सुनी नहीं है शोज में। अच्छा। तो आज मुझे तो नया नया लग रहा है। सचमुच ब्लश हो तो रहा है। जाहिर है ये पहली पहली शादी है। हेड हो रहे हैं। हाँ पहली कैसे आप लोग सब ठीक है? पहली शादी कितनी दफा ये बातें होनी थी, पहली दफा ही हो रहा है Yeah, सारा मामला, that's तो right, पहली that's दफा ये right, सारी that's बात right, होगी। सही। कैसी गुजर रही ईद? ईद बहुत ज़बरदस्त गुजरी, बल्कि देखें कितनी मज़े की गुजर रही। क्या बात है, क्या नंबर्स पे नंबर आ रहे हैं आपके, क्या सॉन्ग्स हैं। बस लगे ना, आपको पता मेहनती लोग हैं, हम मेहनत क्या करते हैं, बात। मजदूर लोग हैं। क्या बात। अरे आज जूता कितने का है? ये तो जूतों ने मुझे बड़ा, ये जूता बस ये भी उतना ही है, आप समझ लें। मतलब कितना?
और ये अब टैक्स वाले मेरे आपकी पीछे जूता पड़ा है, छुपाई करनी पड़ेगी। एक्साइज वाले तो कंफर्म पीछे पड़ेंगे ना, ये प्लस तो वैसे ही बहुत व्यूअरशिप है। हाँ, जूता छुपाई करनी पड़ेगी। हाँ। बताए कितने का है? रहने दें, छोड़ दें। भाई, इस क्यों? लोगों ने मुझे ये कहना है कि आप इसको बेच के बल्कि ना कुर्बानी ले लेते, इससे अच्छा था। अगर थोड़ा अंदाजा तो लगाएं जूता कितने का होगा। मैंने कभी इस तरह का जूता पहना नहीं है, तो मैं आइडिया बहुत मुश्किल सारा आपके ख्याल में? सारा को तो अपने ये जूतों की लंदन कीमत से नहीं लिया है, ये वाला लंदन नहीं है अपना, ये वहाँ से लिया है। ये वाला हाँ, ये वाला। अच्छा, लेकिन आप तो मशहूर है भाई इन हाथों के लिए, इन कामों के लिए। हम लोग एक ही शौक है ज़्यादा, मुझे जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि एक मर्द को तो उसके जूते जो है बड़े खास होने चाहिए। सही। वेरी नाइस, मर्द के जूते ये होना बहुत जरूरी है। और बहुत औरत के? जरूरी औरत के पढ़ने- जूते पढ़ने तो बाद में औरत की तो हमें ही। हर चीज ही खूबसूरत होनी चाहिए। क्या कहा? नहीं, मैंने कहा जूते बाद में पढ़ने तो हम ही, लेके अच्छे होने चाहिए इसलिए। अच्छा, औरत की क्या ख्याल? औरत की तो हर चीज जो वो कैरी कर रही है, अच्छा, वो हर चीज औरत में खूबसूरत क्या होनी चीज चाहिए। अच्छी होनी चाहिए? औरत में ऑफ कोर्स खाना अच्छा बना ले तो बेहतर है। ले। एज ए लाहौरी, मर्द के एज ए जूते लाहौरी अच्छे मैंने होने बात चाहिए की है। आगा, और औरत खाना अच्छा बना ले। वो अपने दिमाग के हिसाब ये से एक्चुअली होने वाली बीवी के बारे में नहीं पूछा उन्होंने। एग्जैक्टली। देखिए, हो सकता है कोई सुन बदनसीब रही हो जिसके साथ में नहीं, खुश नसीब नहीं, हो वैसे भाई। खाना हर इधर- लड़की को बनाना आना चाहिए, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल बुराई नहीं अच्छी है, बात है। लेकिन आजकल का आगा थोड़ा सा मॉडर्न दौर है। मेरे ख्याल में वो लड़की लोग समझते complete हैं। ही मॉडर्न नहीं डिशेस है। बना लोग रहे हैं, समझते हैं तो बनाना आना चाहिए। बिल्कुल वो सही। लड़की कंप्लीट ही नहीं है जिसको खाना नहीं बनाना See? आता। सारा आपको आता है खाना बनाना? आता है? आता है वाकई? जी। सीरियसली? अरे हाँ, मैंने मैं खाने को अभी सीखा। Oh my God! मुझे देख के क्यों हंस रहे हैं? जी, मुझे देख के क्यों हंस रहे हैं? Oh my God! आपकी हंसी निकली ना यार। Oh my God! Oh my God, क्यों हंस रहे हैं? क्या? अच्छा, मुझे पूछ रही है कि क्यों हंस रहे हैं? खुद भी तो हंसना। अच्छा, बात पता क्यों मैं क्यों हंस रहा हूँ? क्यों? भूखा हूँ। इंसान हंसता तो नहीं है। ये पाकिस्तान है ना। यहाँ गरीब ज्यादा से ज्यादा हंसता ही है, हंसे तो। Oh my God! पाकिस्तान में मैडम दो ही चीजें हैं जो बहुत मशहूर हैं, यकीन कीजिए, गरीबों के बच्चे और अमीरों का चंदा। और यकीन कीजिए, मैं अकेला नहीं भूखा, मेरे शूज भी भूखे हैं। ये देखे मेरा पूरा पैर ही खा गए। Oh my God! कैसी हैं? ठीक हो? आप ठीक हैं? मुझे पूछ रही हैं कि आप ठीक हैं? बाय द वे, आप ठीक हैं? हम तो बिल्कुल ठीक। असल में बात ये है कि अल्लाह ने मुझे एक ही अम्मा दी है, वो भी टाइम पे खाना नहीं देती। सो मैंने सोचा कि अपनी इस बेबसी को ना एंजॉय करना चाहिए। अम्मा! तुम इधर आओ। रुको, इधर कहाँ जाती? आज ईद है, ये हमारी नेबर है, तुम हमारे से झगड़ा क्यों करता है? देखो मैडम, इतनी सारी औरत अंदर अकेली नहीं जा सकती। बख 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 क्या आगे चलो, आगे चलो। बुख बुख। Oh my God! My sweet वाला। कैसी है? ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक। स्वीट स्वीट, आपके पास इतने अच्छे गेस्ट आए हैं। Oh my God! Singers, sweetheart and sweetheart Natasha, you. अब पता चला कि मैं किस वजह से भूखा हूँ। इधर आओ। Yes, mom. अम्मा, अम्मा। Stop! Oh my God!
बच्चोई निकलो इधर से, मेहमान आया पड़ा है। अम्मा तुम अम्मा चुप करो। अम्मा देखिए, ये देखो ये देखो ये देखो। देखिए फराक और हो रही है। Oh my God! तुमने इनको भी हंसी पे लगा दिया। इसकी बातों में ना आना, ये खुद तो पागल है, सबको पागल करेगा। जिसकी अम्मा आप हो वो पागल ना हो तो और क्या हो। इधर आओ, फिर एक बार कान खींचो। अरे ये इतना हंसता है, इसको किसी ने कहा तुम्हारी माँ को अटैक होगा, कहता अरे भाई कौन है तू? अच्छा मेरी बात ओके लिसन, ये फरा का घर है। ओके। और मैनर्स रखो अपने माइंड के अंदर। ओके। और इंग्लिश बोलनी है क्योंकि आजकल इंग्लिश का जमाना है। हाय, हेलो, हाय। इस तरह की औरत जब उर्दू बोलती बड़ा अजीब बोलती। कल हम चमची में बैठा, वो आगे से चूका गया। अच्छा मेरी अम्मा यकीन कीजिए इतनी अच्छी उर्दू बोलती है ना, इंग्लिश तो बोल ही लेती हैं। कैसे हैं भाई, माशाल्लाह। ओह माय गॉड, ये तो इतने मशहूर सिंगर हैं। ग्रेट ग्रेट माशाल्लाह मुबारक माशाल्लाह। मेरा ख्याल है कुर्बानी से पहले ही आ गए हैं आप। वो यार देखो भाईजान का कितना बड़ा कद है। ये तो भाई गली से गुजरता हुआ साथ वाले घर से चीज भी उठा लेता होगा। एक्सक्यूज मी फरा, बंदा ये तुमसे पूछे तुम्हारे घर में है क्या जो वो उठाएगा। फरा ये बात नहीं देखो, कर रहा हूँ। किसी की बात भी सुन लो। ओके। इसके बारे में देखना, ये क्या? तुमको छेड़ा ना, Yes. अब मैं इसको छेड़ूंगी। पख पख मत करो, पिख पिख मत करो, नहीं करो ऐसा। लास्ट प्रॉम। यार मत करो यार मेहमान बैठा यार, अच्छी हाँ बात बिल्कुल करो। मेहमान बैठे हैं, आप लोग जरा थोड़ा सा हमें बातचीत करने देना। ओह यस, व्हाई नॉट। आप बातें करें, मुझे रोटी दे दे। इधर आओ, चलो चलो मैं तुम्हें खाना खिलाऊं। Because I'm hungry. Hey you, ऐसे बोलो, I'm hungry। I'm hungry. और ये ऐसे करो, I'm hungry। ऐसे नहीं करूंगा माँ। क्यों? मेरे शोल्डर छोटे हैं। बेटे तुम्हें ज्यादा भूख लगी है, आओ यार। अपनी अम्मा खा जा। ए, तुम अच्छा। बहुत पीछे पड़ गए क्यों? हम पहचान इधर चौकीदार। मेरी अम्मा ने ना हाँ। सुबह 12 पराठे कत्ल किए हैं। 12 पराठे कत्ल किया। यस, ये कोई मामूली अम्मा जी। 12 नहीं 14। अच्छा, आप लोगों ने कुर्बानी नहीं की और यस, कुर्बानी की है तो हमने। जाके उसे संभाले ना और यस, हम आपके लिए भी अभी गोश्त भेजूंगी। प्लीज चलो प्लीज। वो जो कुर्बानी का गोश्त है ना, वो अम्मा खुद खाती हैं। और आप? मैं भूखा। ए यू भूखे, तुमने इनको बहुत तंग किया। ओके, इधर आओ। बादशाह कैसी हैं? चलो बस करो। चलो यार, अम्मा छोड़ो ना। तुम्हारी तो मैंने शादी करनी है और बड़ी जल्द करनी है, मैं हिसाब किताब वाली लड़की से। नो 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 नो, आई डोंट लाइक हिसाब किताब वाली लड़की। क्यों? ये जो हिसाब की पक्की लड़कियां होती है ना फरा जी, ये शादी के बाद कमेटी वाली आंटी बन जाती है। ओह ठीक है। So I don't like हिसाब गाड़ी किताब। मारेगा, निकलो इधर से। चलो चलो माशाल्लाह, बड़ी अच्छी जोड़ी लग रही अभी है। गोश्त लेकर आओ। जी जी प्लीज। आपने कुर्बानी कर ली? शादी कर ली? नहीं, शादी नहीं की? बस जिस दिन आपकी शादी हो गई समझे आपकी कुर्बानी हो गई। निकले बस, ये निकले 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 बस, चलो मेहमान। क्या ख्याल है फिर इस कुर्बानी के बारे में? कमाल है। तो एक बात अच्छी नहीं लगी मुझे, अम्मा ने नाश्ते में 14 पराठे खाए और बच्चा फिर भी बेचारा भूखा। भूखा बेचारा। अच्छा लेकिन वो जो जिस कुर्बानी के वो इशारा करके गए हैं, मैंने उसके देखा, बारे में आपने देखा नहीं, मैंने गोल कैसे 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 किया? मैंने क्या सफाई है, फ्लिक किया मैंने ऐसे। क्या बात है आपकी। लेकिन फिर भी पता नहीं यार, मुझे नहीं पता लोग क्यों कहते हैं कि शादी के बाद कुर्बानी हो जाती है। और आप क्या कहते हैं, life शादी के बाद ऐसी- क्या होता है? आई डोंट नो, मैं अभी तक शादी हुई नहीं है मेरी, तो मैं पूरी तरह तो नहीं जानता हूँ, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये बिल्कुल सच्ची बात है कि बहुत मुश्किल है उस एक इंसान को ढूंढना जो आपकी खामियों के बावजूद आपको उतना ही प्यार करे, उतना ही दुलार दे और उतना ही बर्दाश्त कर सके। बिकॉज मेरे में तो बहुत अनगिनत बकवास खामियां हैं। मैं शायद दुनिया का सबसे पोजेसिव और सबसे आई डोंट नो, Really? या आई थिंक वाकई में? तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे। Great. आई थिंक उसके बावजूद अगर कोई इंसान इज एबल टू कोप अप
और वो संभाल पाए उस चीज़ को और आपकी खामियों को फील ना होने दे कि वो आपकी खामी है, ये मुश्किल है। और उस इंसान के साथ जिंदगी गुजारना कैसे मुश्किल हो सकता है? बिल्कुल सही, आपने तो बहुत बड़ा सा फलसफा जो है ना वो बड़ी अपनी छोटी छोटी बातों में बयान कर दी है, बड़ा कमाल है। तो आपको सारा क्या नजर आया था आगा में वैसे बाय द वे? क्या चीज अट्रैक्ट की थी? नहीं, उस आगा की तरफ नहीं देखी, इधर देखिए, नताशा की तरफ देख के बात करनी है। हाँ। नताशा को बता, नताशा को बताओ मेरे बारे में। हाँ बताओ। नहीं, पहले तो मैं अभी हम इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते थे, बिकॉज यू नो जब तक ऑफिशियली कुछ होना जाए तो बात करना अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन बहुत सारी खामियां, वो सॉरी अच्छाइयाँ हैं, तो तभी डेफिनेटली निकल गया मुंह से ना। पोजेसिव होना मुझे लगता है खामी नहीं है, अच्छाई है। अगर आप नहीं हो तो मुझे लगेगा कि आप यू नो आप पोजेसिव ही नहीं अपने उसके लिए जिससे आप प्यार करते हैं, तो वो खामी होगी शायद। लेकिन पोजेसिव होना खामी नहीं है। खामी नहीं है? नहीं। क्या बात है, जैसे आपकी खामी है, जैसे तुम्हारे ऐप भी सवाब लगे ना, समझ लो कि उसे तुमसे प्यार, और जिसकी ऐप तुम्हें सवाब लगे उससे तुमसे प्यार। तो आप लोगों का कुछ समझ में आती है कहानी पे, कुछ कहानी जमती। हाँ, हमें बहुतों की कहानियां समझ में नहीं आई, हमें खुशी है कि हमारी समझ आ जाए किसी को। अच्छी बात है ना, समझ आनी चाहिए कहानी की। कहानी वो होनी चाहिए जो किसी को समझ ही ना आए। बिल्कुल आनी चाहिए यार, जब तक आपको कहानी समझ में ना आए जिंदगी की फिल्म मत शुरू करना कभी भी। कहानी समझ में आ जाए तो एक्शन। बिल्कुल सही, और एक्शन में जल्दी, आपकी तरह फिर एक्शन में थोड़ा बंदा डिले ना करता रहे। फिर वही बात हो गई, ये तो ऊपर वाले को पता है। हाँ। जिस दिन आपको वो इंसान लगे और आपको श्योरिटी मिल जाए, तो इट डजंट मैटर आप 50 साल के हैं या आप 25 साल के हैं या आप 28 साल के हैं। सी हम सब जितने लोग बैठे हैं आज हॉल में, MCR PCR से लेके यहाँ तक, हम इन दी एंड सब खुश होना चाहते हैं। ठीक। और दूसरी कोई रेस ही नहीं है ना, खाने के पीछे है। आप खाना क्यों खाते हो? फिर आप खा के दिखाओ 1 महीना खाना अकेले बैठ के, तो आपको खाने से भी कोई वो नहीं रहेगा। So in the end we just want to be happy। हम एक दूसरे के साथ अपना ये छोटा छोटा मोमेंट्स हैं जो ये सब शेयर करना चाहते हैं। और खुशी, आप लकी हो या अनलकी हो ये तो मैं मान सकता हूँ, पर ये फैसला शादी का मुझे नहीं लगता कोई गलत फैसला है। वो बंदा गलत होता है जो कहता है। आपने कहा फैसला गलत है? मुझे तो बहुत ही इनकी बातों से बहुत ज़्यादा झटका लगा है। ये बोल रहे हैं कि शादी का एक, मुझे जो मेरे पास ओपिनियन है शादी का, वो ये है कि जब आपकी वाइफ जो होने वाली हो, अगर आप उसको टाइम नहीं दे सकते तो आई थिंक मेरे ख्याल से वो शादी नहीं है। क्योंकि जब तक आप उसको प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, और जो उसकी यू नो आप नई नवेली दुल्हन हो, और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शादी करता हूँ और मैं टूर पे चला गया या 1 महीने 2 महीने के लिए मैं बाहर चला गया आउट ऑफ कंट्री, और वो बेचारी पीछे कुड़ेगी और कुछ नहीं होगा। तो साथ ले जाओ यार। नहीं, फिर जो चैटिंग होती है उसके ऊपर ही लड़ाइयाँ होती हैं। नहीं, मैं तो देखो जो मैसेजेस आते हैं, बड़ा एक बड़ी सही बात है, बिकॉज बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैं बहुत काम करता हूँ। अब मैं म्यूजिक भी करता हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ, प्रोडक्शन भी करता हूँ, लिखता भी हूँ, मैं अपने गाने भी खुद ही कंपोज करता हूँ। सो आई हैव टू बी एट 7 different places to do things. And now there's another thing. Yes. मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे पास इनको देने के लिए या फैमिली को देने के लिए वक्त नहीं है। सारा कभी आपको लगा कि बिजी है बहुत ज्यादा बंदा, इग्नोर मार रहा है, कोई इतना टाइम नहीं, लिफ्ट नहीं करा रहा? कभी मैं शायद इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पे हो जाता है। मैं कभी नहीं करता। अच्छा, because you're so caring? No, it's just because I think मैं बहुत छोटा था जब वालिद साहब गुजर गए, और बहुत जल्दी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, एक मेरी माँ और एक मेरी बहन। एंड अभी 6 साल हो गया है, और when I completely took the responsibility, और मैं शायद महीने में 20 दिन 22 दिन घर पे नहीं होता, पर एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मेरे घर वालों ने ये कंप्लेन किया हो that we needed you but you were not there. You were not there. Very good. Very responsible. देखने में तो बड़े केयरफ्री, लाउबाली, एक बड़े he is responsible. सही, and that's one thing I think I'm sure you loved about him. हाँ, सही, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने भी गाने का जिक्र किया जी, तो हमारे पास 2 सिंगर हो गए भाई। नहीं, हमारे पास सिंगर एक है, वो फलक है। नहीं 2 सिंगर हैं, क्योंकि आप देखो मैंने आगा के गाने सुने हुए और माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज है। तो मैं चाहूंगी आप दोनों मिलके, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आज इतना अच्छा मौका इन लोगों ने अनाउंस किया है, तो और ईद का दिन है, तो मैं चाहता हूँ आगा एक गाना डेडिकेट करें सारा को। मैं आपका साथ देता हूँ, रोज गाना डेडिकेट करता हूँ। जरा लाइव पब्लिक के सामने कर देते हैं, लाइव पब्लिक के सामने कर देते हैं। देखें आपने खुद क्या है, लाइव कर देते हैं। ऑडियंस हमारी जो है आज लगता है खाना ज्यादा खा के है यहाँ। अरे आप लोग तालियां बजाएं, गोश्त ज्यादा तो नहीं खा लिया? साथ गाएंगे सब मिलकर, हाँ, क्योंकि ईद का दिन है। और जितने भी इस वक्त A+ के और ATV के व्यूअरशिप हमें देख रही है,
उन सबको मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। गोश्त कम खाइएगा। फलक में साथ है नताशा, सारा और आगा। आपकी इजाजत हो तो सारा से कुछ सवाल जवाब कुछ बातें कर लूं? अगर आपको जवाब मिल जाए तो जरूर कर लें। वाकई इतना मुश्किल है जवाब देना? हाँ सारा देख ले, आगा ने अच्छा खासा मशहूर कर दिया कि सारा। मैंने सुना था कि लड़कियां काबू करती हैं लड़कों को, यहाँ पे तो लड़के ने काबू किया लड़की। अरे नहीं ओ सर, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर सर। तो आपको पता नहीं है अभी जी। अच्छा सारा, आपकी कमजोरी डैश है? मेरी कोई कमजोरी नहीं है। Really? या You're a strong woman? या अच्छा मैं ऑप्शंस देती हूँ। हाँ। मेरी कमजोरी डैश है, शॉपिंग, मेकअप या गपशप। ओह ऐसे, शॉपिंग शॉपिंग। शॉपिंग। अच्छा एक्टर्स को आपने रेट करना है, ठीक है? ओह अच्छा। बहुत मुश्किल होता है ऐसे। आगा अली 10 out of 10। 10 out of 10। वाह क्या बात है भाई। ये तो बायस्ड हो जाएगा, मेरे बारे में नहीं पूछना खासी चाहिए। जेनरस है। दानिश तैमूर 7। फवाद खान 10 या आगा और फवाद दोनों 10। दोनों अच्छे। दोनों अच्छे। मैं क्योंकि मजबूरी है एंड आई थिंक खान साहब तो आई लव यू। खान साहब कहाँ हैं आप? अच्छा हमारे सेट पे नहीं आए आज? नहीं आया, नहीं आया। लेकिन कोई बात नहीं, I love ऑल it. लव देम। We all love them. सच अ वंडरफुल एक्टर। अच्छा ये सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जब डैश होता है? गुस्सा आता भी है? अच्छा मुझे गुस्सा कभी नहीं आता सीरियसली? मुझे। हाँ चैलेंज देती हैं आप? अगर इस शो में जाने से पहले आपको गुस्सा ना आए? नहीं अल्लाह ना करे, क्या हो गया? कब आता है मुझे? आगा नहीं आता वैसे। कभी नहीं आता मुझे। ऑनेस्टली मुझे गुस्सा बहुत कभी बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा बात हो जाए तो आता है, वरना मुझे नहीं आता। वरना कभी नहीं आता? कभी नहीं आता। So हम छोटी इसको- बातों पे मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। तो हम इसे डिस्कार्ड कर दें। चलो वो बड़ी बात क्या होती है जिसको गुस्सा आ जाता है? बड़ी बात मतलब कि कुछ बहुत बड़ा हो जाए, किसी ने कोई बदतमीजी कर दी, कोई बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाके, बदतमीजी भी कोई नेक्स्ट लेवल पे जाके, वरना मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। और मैं सारा सेट पे पहुंची और वहाँ सेट पे बाथरूम साफ नहीं है तो फिर गुस्सा आ जाता है। ये तो हर एक्ट्रेस का प्रॉब्लम है। अच्छा फिल्म में सबसे ज्यादा जरूरी है आइटम सॉन्ग, मैसेज या एक डैशिंग सा हीरो? हीरो। हीरो के बगैर फिल्म नहीं बन सकती? नहीं। गुड, क्या मुझे बात लगता है। मेरा ख्याल था आप कहेंगे आइटम सॉन्ग। नहीं। अच्छा एक ऐसी ब्यूटी प्रोडक्ट जिसके बगैर आप रह नहीं सकती? ब्यूटी प्रोडक्ट जो हमेशा आपके काफ़ी मैं एक्चुअली काफ़ी मैं होम रेमेडीज़ मेरी बड़ी हैं। अच्छा जिनको मैं वो करती हूँ, तो मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करती। मैं बाकी घरेलू चीज़ें बड़ी इस्तेमाल करती हूँ, जैसे कि सही। दही तो हो आपके गया, बैग में दही हो गया, मलाई हो गई, शहद हो गया, वो वाली चीज़ें। ओह गुड। मेरे बैग में रेड लिप कलर हमेशा होता है। लगाती तो आप कम है रेड लिप कलर? नहीं मैं बहुत लगाती हूँ। बहुत लगाती हूँ। रेड कलर की लिपस्टिक। आपको ख्वाहिश है डैश की? मुझे ख्वाहिश है मुझे बहुत सारी चीज़ों की ख्वाहिश है। कोई एक सुप्रीम आई डोंट नो, कोई एक नहीं बता सकती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं। अच्छा मेरी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है, मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा घर बनाऊँ जहाँ दिन में 3 टाइम में लोगों को खाना खिलाऊँ। मेरी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है। 3 टाइम में लोग खाना खा रहे हो? लोग मतलब कि गरीब लोग, जहाँ वो आके खाना खा सकें और मैं उनसे खाना खा सके, मतलब कि पैसे दे के नहीं, मेरी तरफ से खाना खा सकें। जैसे ईदी सेंटर हो गया, हमारे और भी जगह हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं गरीबों को फीड कर सकूँ। मैं कोई एक ऐसी जगह बना सकूँ या मैं किसी को पढ़ा सकूँ। और और मुझे पूरी दुनिया घूमनी है। सारा लोग कहते हैं मेरी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ जब घूमने जाऊँ। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी है मुझे मालदीव जाना है। मैंने कहाँ आपको जाना बता दी मालदीव। वाह, अभी तक मालदीव नहीं गई आप? But that's actually true. आपने अभी जो कहा वो बड़ा सही था। सारा की ख्वाहिशात ऐसी ही होती हैं। And I think that's also one of the qualities why I got really inspired by कि हर किसी का ख्याल रखने की जो एक जज्बा होता है ना, वो हर किसी में नहीं होता। अपनों का तो आप रखते हो, भाई बहन, माँ बहन, माँ बाप का सब ख्याल रखते हैं। पर असिस्टेंट से लेके किसी को रोड पे भी देख लिया अगर, तो दैट पैशन ऑफ कि मैंने मदद करना है बहुत कम मिलता है। बिल्कुल सही, जबरदस्त। सो आपकी खूबसूरती की महल ये शायद एक वजह है, वन ऑफ द रीजंस। जिंदगी डैश है, खूबसूरत
जिंदगी बहुत खूबसूरत। वाह भाई वाह, जिंदगी खूबसूरत है। फेम और मनी, पैसा या शोहरत? पैसा बहुत जरूरी है। सबसे शोहरत जरूरी है। के बगैर गुजारा है? सुनिए, अगर हर पैसा खातून होगा की ना सोच। मेरे पास तो मेरे पास सब कुछ हो जाएगा। अगर मेरे पास सिर्फ शोहरत है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? हाँ, she's right. गुड। ये क्यों जनाब? मर्द के, अगर ये सवाल मर्द से, चले आपसे भी पूछ लेती हूँ, फेम और पैसा मनी, पैसा या शोहरत? For me, हाँ फेम, आगा। बिकॉज़ उसके पास पैसा होगा ना तो आई थिंक खाली तारीफ से पेट भरता नहीं है, तो पैसा होना बहुत जरूरी नहीं, है। आगा ने कितनी कमाल बात किया। अगर पैसा वो- सबसे पहले पैसा होना उसके बहुत पास होगा ना, तो मैं शोहरत गुजारा हो जाएगा। अच्छा नहीं, सच्ची बात बताऊँ ना सीरियसली तो हमारे डिपार्टमेंट शोबे में अगर हम मशहूर नहीं हैं तो हम पैसे नहीं कमा सकते। बिल्कुल सही। जितना हम मशहूर होते हैं, जितना टीआरपी खींचते हैं, जितना लोग देखते हैं, हाँ। उतने ही हम अपना पैसे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल तो सही। मेरे लिए टेक्निकली फेम जरूरी है, ठीक है। खाली पैसा रख के मेरा बनेगा नहीं। नहीं, अगर ये बात आप कर रहे हैं और तो आएगा भी हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो फेमस इंसान था वो ऐनक वाला जिन था, लेकिन वो आज और है। यार नहीं, फेम मेरे ख्याल आई से थिंक अगर आपके पास एक पैसा एक है तो होता है, मशहूर एक तो होता इंसान है वैसे ही हो नहीं, जाएगा। एक होता पैसा है, लगाएं एक और होता है, मशहूर हो एक जाएं। होता है मशहूर होना, एक होता है मशहूर रहना। ठीक है। नॉट एवरीबडी कैन डू दैट, नॉट एवरीबडी कैन सस्टेन। हर कोई पहला छक्का तो सबका लग जाता है। कितने क्रिकेटर्स हैं जो आते हैं, एक मैच अच्छा खेलते हैं, उसको बनाए रखना 6, 8, 10 साल, 15 साल, 25 साल, 20 साल, वो सबसे बड़ा कमाल है। अगर आप उस शोहरत को कायम रख सकते हैं। ऐनक वाला जिन, आई नो सर, मैं उनसे मिला भी था। पिछले दिनों में उनकी स्टोरी चल रही थी। आई ट्राइड ऑल्सो, मैं अपने एंड पे जो भी कर सकूं, बट आप नहीं क्लेम कर सकते। आप 10 साल बाद आके ये नहीं कह सकते कि यार भाई मेरा एक गाना इतना सुपर हिट हुआ था, क्यों मुझे काम नहीं दे रहे हो। दैट्स द पॉइंट। आपको ही उतना अच्छा काम करना पड़ेगा बार बार, ताकि ये लोग पसंद करें। इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनकी एंटरटेनमेंट दीन ईमान है। दिया अगर ये बात है तो नहीं मेरे दिया ख्याल खत्म। से एग्री करते हैं आप? आगा के साथ इत्तेफाक करते हैं ना सब लोग? लेकिन जो मुझे आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने अपनी लाइफ में फेमस होने के बाद ज्यादा स्ट्रगल की। ठीक है। पहला गाना जब मेरा रोग आया था, उसके बाद मुझे ज्यादा डबल आपको अगला गाना अच्छा हाँ, देना और है। वो एंड तक और करनी उससे पड़ेगी। अच्छा देना है। हाँ, बिल्कुल। अगर आप नहीं देंगे तो खवातीन को जरा थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते आपने छेड़ा हमें, हम तो चुप करके बैठे हुए थे। अपने आप को 3 लफ्जों में बयान करें, 3 कोई से 3 वर्ड्स। ये तो कोई और बताएगा मेरे बारे में। नहीं, आप खुद बताओ। मैं हाँ, हम तो बहुत सारे कह देंगे। 3 words that define you. I can help, but I'm not supposed to. हेल्प करेंगे। अच्छा, मैं सारा के बारे में बताता हूँ, सारा से मेरे बारे में पूछना। अच्छा, हाँ। ठीक। I think Sarah is honest, slow, and लो नहीं हूँ मैं। अभी जितनी लेट जवाब आया ना इस बात का, उससे आप सब अंदाजा लगा लें कि क्या है हालात। और तीसरा, आई थिंक Sarah has this quality that anyone and everyone can fall in love with her. Yes. Like my let it be aunties, let it be uncles, let it be छोटे बच्चे, let it be मेरे doggy, let it be whoever. I don't know क्या है कि सबको ही अच्छी लगती हैं माशाल्लाह। सही। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। जबरदस्त। रिग्रेट कोई सारा? मुझे किसी चीज का रिग्रेट नहीं होता। मुझे उंगली लगता है दिखाए हमें बगैर भी फरा regret- होस्ट है हमारी, ऐसे बात नहीं करते। बहुत गुस्से में मुझे बोलती है। बोलने दे। मुझे किसी बात का रिग्रेट नहीं है। ये और अभी बात बोल रही है कि गुस्सा नहीं आता मुझे किसी बात का। ये गुस्सा नहीं है। इनोसेंट जैसे लिए है। मुझे लगता है कि रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए आपको। बिल्कुल सही अगर लगता है आपसे कोई गलती भी हो गई तो आप उसे सुधारने की कोशिश कर लें, या आप जो हो गया वो हो गया, अब आपको आगे क्या करना है आप प्लीज उसके बारे ऊंचे में ख्यालात। सोचें। क्या बात है, Regret क्या बात नहीं है। होने चाहिए। सर, आपकी खूबसूरती की सीक्रेट क्या है? ब्यूटी पार्लर। नहीं, लेकिन आपकी खूबसूरती आपकी मासूमियत है, और जिस फील्ड में आप हो यहाँ मासूमियत नहीं इतनी लोगों की रहती है। इतनी उतनी क्या है ही नहीं, बोल दो आप क्यों रुकते क्यों? हाँ, सही सही बात नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एंड यू हैव दैट इनोसेंस, तो ये बड़ी कमाल बात है। आपकी जो स्माइल है वही बड़ी कमाल है ना? आपको आगा ने सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट क्या दिया? कि इनका नाम सारा नहीं, इनका नाम कमाल होना चाहिए। क्योंकि इनका सब भी इतना कमाल काम, इतना कमाल एक्टिंग, इतनी कमाल। आगा में पता चल गया है यार कि यू आर इन लव, मगर ठीक है, अब हमें आगे भी तो चलने में। पहला कॉम्प्लीमेंट क्या था? पहला फर्स्ट एवर कॉम्प्लीमेंट है, पहली दफा एक बंदा आपको अप्रोच करता है और वो आपकी कोई तारीफ करता है, वो कहता है, आपको पता चलता है अच्छा ये देख रहा है मुझे। ऐसे तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये
कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन आपको वैसे ही पता चल जाता है कि आप किसके साथ किस तरह बिहेव कर रहे हो। ये जिस तरह मेरे साथ रहते थे मैं वैसे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि दूसरों के साथ आपका बिहेवियर डिफरेंट है, मेरे साथ अलग है, मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हाँ। वाह वाह वाह। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट की थी वो थी इज़्ज़त। जितनी इज्जत ये देते हैं, जिस तरीके से देते हैं, वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए मायने भी वो रखता है और मुझे अट्रैक्ट भी सबसे ज़्यादा वो चीज़ करती है। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। आप लोगों ने एक चीज़ नोट की, जो लोग कैमरे के थ्रू हमें देख रहे हैं और आप लोगों ने भी नोटिस की होगी, देखो ना आजकल के हम लोगों के दौर में फ्रैंकनेस, हम बड़े आराम से तू तड़ाक, सारा ने एक दफा नहीं सारा की इन्होंने और हाँ, ये अच्छी बात है। और ये क्या कमाल बात है, सारा लग रहा है कोई पिछली सेंचुरी की खातून है। नहीं, हम एक्चुअली एक दूसरे को आप ही बोलते हैं। ये मुझे अच्छी बात है। और मैं जब बहुत अच्छे मूड में होता हूँ तो फिर मैं सारा को तू बोलता हूँ। हाँ। पर वो बहुत कम होता है, मैं ज्यादातर इतने अच्छे मूड में होता नहीं। अच्छा, किसी भी रिलेशन की खूबसूरती ये है कि अगर आप उसमें रिस्पेक्ट नहीं लाएंगे, रिस्पेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं। आई थिंक वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सारा सो आपके लिए रिवाज का एक खूबसूरत सा गेम। अरे थैंक यू। इसमें आपकी फेवरेट जो है ब्यूटी प्रोडक्ट भी होगी। सही, तो हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम फिर आपसे मिलते हैं। ईद मुबारक। रिवाज में खुशामदीद और ईद मुबारक जनाब। ईद की तैयारियां कौन ज्यादा जोर शोर से करता है, खवातीन या हजरात? खवातीन है। खवातीन। नताशा? मेरे ख्याल में मर्द और खवातीन दोनों ही एक जैसी करते हैं, तैयारी करते हैं। सिर्फ ये फर्क है कि लड़कियों के जरा ड्रेसेस थोड़े भारी भरकम होते हैं, लड़कों के आजकल बेस कोट्स आ गई नहीं है। और ये जूते देख लें आप, नजर आ ही रहा होगा आपको, मतलब यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये मैचिंग्स देख सिर्फ हमारी तरह बहुत भारी भरकम नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये हम लोगों की मजबूरी है पूरी होती मुझे टीवी पे बैठना है तो मुझे फुल तैयार हो गया। बेचारे जो हमारी तरह मासूम लोग इस कैमरे के जो पीछे हो, तो बेचारे बहुत सादा अपनी जिंदगी जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको देख के बहुत सारे लोग जो हैं, आप लोगों को भी तो रोल मॉडल समझते हैं, वो फॉलो करते हैं फिर बहुत ज्यादा होगा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है क्योंकि फीमेल्स का ये होता है कि पहले कपड़ा खरीदा जाता है, फिर दर्जी ढूंढा जाता है, फिर सिलाई करवाया जाता है, फिर उसको डिजाइन करवाया जाता है। हम लोग जाते हैं, कुर्ता उठाया, चल भाई यार। अच्छा वाह वाह, आसान नहीं है। अच्छा, बल्कि आपको ये लग रहा है मेरी मजबूरी है यहाँ पे बैठना, आपके कमेंट्स का बल्कि लोगों को खराब कर रहे हैं, पता है। एक सेकेंड, ये कह रहे हैं कि मैं तो मजबूरी के तहत यहाँ पे तैयार होकर और चीजें खरीद के पहन के बैठा हूँ, बल्कि बताओ तो सही। आप लोगों को खराब कर रहे हैं। आपको देख के, आप रोल मॉडल हैं जैसे फरहा ने कहा, तो आपको देख के लड़के अब कहेंगे अपने माँ बाप को, या बेचारे जो खुद कमाने वाले हैं, वो इतने महंगे जूते, इतने महंगे कपड़े बेचारों को खरीदने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आ जाओ भाई, आ जाओ। दीपक जी कसाई आ गया। मुबारक हो कसाई आ गया भाई। बकरा ये मेहमान है हमारे। ओए मेरे को टाइम नहीं है, मैं आज तेनू नहीं पता। लाल दुमाना, हाँ, काला बट, हाँ, ते जेड़ा ईद वाले दिन कसाई है, हाँ, ये नसीबां नाल लभदा है। सही बात। काला दुमाना, लाल बकरा ते अपना खान साहब, हाँ जी, काला बट, लाल दुमाना, ते ईद वाले दिन कसाई, हाँ, नसीबां नाल लभदा है। ओके, दोबारा बोलो। काला दुमाना, काला बकरा, लाल कसाई। ओए काला बट, लाल दुमाना ते ईद वाले दिन कसाई, नसीबां नाल लभदा ही। इस बार को काला मैनू भी भुलाता। काला बकरा, लाल कसाई, लाल दुआना ते ईद वाले दिन कसाई, ईद वाले दिन दुआना। ए कौन इस मुल्क च किन्ने बुलाई? हेलो, कौन बैठे? मेहमान है ये। आगा भाई, ये मेहमान की हुंदे ने? मेहमान अंग्रेजी च किन्नू कहंदे ने? गेस्ट, सेलिब्रिटी। उठो सारे। क्यों बच्चा? ईद वाले दिन सब तो ज्यादा आस उम्मीद कहदी हुंदी है? कसाई दी। ते फिर मैं सेलिब्रिटी हूं। उठो भाई, चलो जी तुसी भी इधर। आपको बुलाया किसने है? किसने बुलाया आपको? जी इथे कुड़ी है को फरा, ओने मेनू फोन कीता जी साडा बकरा करना है। यही तो है। अरे आमे बरा ले आओ, बकरे ले आओ। लेकिन यहाँ तो कोई बकरे नहीं है। बकरा नहीं है? हाँ, मैनू ये शक पैंदा है यार, बकरा नहीं है बोल। ये हमारे मुल्क के। आप टीवी पे आती है ना, तो घरों में क्यों नहीं आती? घरों में भी आती हूँ। अच्छा, घरों में भी आती टीवी के जरिए। मैं कि ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੱਕਰਾ फ्री करेगा। सीरियसली? अच्छू जेड़ा ना एवें नहीं। एक मिनट जरा मैनू कॉल आई है। आजकल लोग बहुत मगर पे है। हाँ जी, फोन कुछ। हेलो, पुट्ठा ही फड़े। हाँ जी, आछू बोलने। आछू, हाँ,
अब पहले अपने बकरे दियां 2 सेल्फियां भेजो मैनू। सेल्फियां क्यों ले आप बकरे दियां फोटोआं WhatsApp करो, फिर मैनू इमो कॉल करो, फिर मैं जिवें जिवें कहांगा उंज बकरा करी जाना, मैं तुहानू तरीका दसी जावां। ठीक है, बड़ा सोशल मीडिया वाला बकरा कर रहा यार तू। अच्छू बहुत बिजी है, नहीं आ सकता इत्थे। एडे एडे सोहने बच्चे बैठा वाह जकरे जाए। ओए ओए कितना सोहना हंसी पई बच्ची। ए जी बच्ची जनाजे ते जाके भी हंसण डई हुंदी। अरे माँ सच्ची जाए कितना अच्छा व्हाइट सूट लग रहा है। अगर साथ तिल्ले वाली जुत्ती होती तो मुझे तो और अच्छी लगती। माँ मुझे भी ला दिया करो, मुझे भी ला दिया करो। माँ ना तुम्हारी जिंदगी में। अच्छा माँ आप ऑनलाइन कसाई हैं? जी ऑनलाइन की इनलाइन आउटलाइन। अच्छा बस कसाई टाइम कोई नहीं। किस किसका बकरा किया पहले बता। केड़ा नहीं कीता, वजीरां दे बकरे कीते। वजीरां के बकरे कौन से? मासी वजीरा के? ओ इस्लामाबाद दे बकरे बहुत ज्यादा होंदे हैं। अच्छा छोड़े, आप फनकारों का बताएं, फनकारों में किस किस के फनकार किए? का बकरा किया? फनकार मैं जी लाले ताउला दा बकरा करन चला गया। फिर क्या हुआ? लाला भी रोवे बकरा भी रोवे। क्यों मैनू समझ ना आए, मैं लाले नू छुरी फेरनी है कि बकरे नू छुरी फेरनी। बकरे दी इंज धौन फड़ी है फरा जी, वो अगो मैनू कहन लगे बालो बत्तियां में माही साकू मारो संगलाला। फिल्म स्टार मीरा का बकरा किया तो? नहीं जी ओदा बकरा मैं नहीं करता। क्या वजह? ओ बहुत पुठी अंग्रेजी ओदा बकरा बोलदा जी। कैसे जी? मैं तानू की दसा, बल्कि ओनू बकरे दी लोड़ ही कोई नहीं। ओदे को ते ऐसी खतून है साडे पाकिस्तान दी, ओदे को हर बंदा जाके आप कहना जी मैं बकरा मैनू ज़िबा कर, मैं बकरा जी मैनू ज़िबा कर। वैसे मीरा ने बकरे को कैसे अंग्रेजी में कहा होगा कि ये तुम्हारी डेथ का टाइम आ गया है? This is the sleeping and the kasi's छुरी गर्दन ते रखिंग and कचन पचन कचन पचन कचन पचन कचन। पाकिस्तान दी मासूम कौम पठान। अमानत आगा जी आपको क्या बताएं। पठान जनरल स्टोर ते जाके कहना मसवाक दे दो। वो जनरल स्टोर वाला कहना तेरा दिमाग खराब हो गया, जनरल स्टोर ते मसवाक किथे आई। फिर दूजे दिन जाके ना मसवाक दे दो। उन्हें कहा हुण तू मेरी दुकान ते पैर रखिया मैं तेनू गोली मार देंगा। तीजे दिन जाके कहना पिस्तौल है, वो कहना नहीं, कहना फिर मसवाक दे। बात बनाए हुए तूने। 20,000 रुपया लेना मैं छुरी फेरन दा, तुहाडे लई फ्री। बस एक कोकड़े च करना वो जेडी हुंदी है ना इंज करके सेल्फी। ये क्या तू कैसे बना रहे हो बकरे की तरह? ये हर कुड़ी इंज क्यों करदी है, फोटो टाइम लखवा हो जांदा की वजह के पाउट बनाते पाउट बना दी पाउट। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾउट। ਇੰਜ ਬੱਕਰਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਰੀ ਉਹਦੇ ਪਾਉਚ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਊਚ ਆਊਚ ਆਊਚ। ਸਾਡਾ ਬੱਕਰਾ ਓਏ ਵਾਹ ਚੱਕਰੇ ਜਾਏ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੱਸਦੀ ਪਠਾਨ। ਐ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਲਵੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਲੱਖ रुपया चाहिए, या अल्लाह लाख रुपया चाहिए, लाख रुपया चाहिए। वो मेरे वर्गा गरीब जाके कहता या अल्लाह 500 रुपया चाहिए। अपनी जेब चो 500 का नोट कट के कहना रेट मत खराब करो, लाख रुपया चाहिए, लाख रुपया चाहिए। ऐसे बात बनाया हुआ तुमने। ऐसे छोटी ते जुत्तियां बचियां, वो जुत्तियां पुलिस वाले ने मोटरसाइकिल से जा लिया, रोक लिया, कहा खान कापी निकालो। कहना वो तो मैंने अपने पप्पी की शादी पे पहन दिया था। नोटों वाली कापी। उन्होंने कहा नोटों वाला नहीं, गड्डी वाला। ओ यार वो टकरे नहीं मार। ये हमारे मुल्क के बहुत बड़े सिंगर हैं यार। ना करना चोरी मत पहनना, बड़ा महंगा बकरा है। या अल्लाह ना कुर्बानी कबूल कर अल्लाह। महंगा बकरा खाने वाला बकरा है भाई, ये हमारे मुल्क के इतने बड़े सिंगर हैं। मैं हलाल होने के लिए तैयार हूँ, बाल मत खराब करे यार। बाल ते वे लगता घात ही जुत्तियां मारियां। नवे मुंडिया दे काकी यार की ना अपना काकी दा सारा सोरो पंजाबी नहीं आती मुझे। सोरो आ मुंडे ना ब्याह कर रही ते सोरो अभी आपने जो छोटे छोटे बकरे तो करते हो ना। कहां इधर देखो बड़ा बकरा बैठ। ए अपना मेनू एदा मैं ओ की अंग्रेजी कहंदे आ फैन फैन। ओ मैं एदा बहुत बड़ा पक्खा मैं एदा। अच्छा जी। हां ए कुड़ी दा भी मैं बहुत शुक्र है आपने पहचान तो लिया। एक ओए बड़ा अच्छा बच्चा टीवी ते आके बड़े अजीब अजीब मुंह बनाउंदा। चल वेख के मैं कई बारी टीवी ते रोया। अच्छा कुड़ी नु इंज बनाउंदा जिवें सकी भैन नु बंदा बनाउंदा। इन्ने तरले अगली स्क्रिप्ट च नहीं भी लिखिया होंदी, कहंदी ठीक है भाई जिवें तुसीं कहंदे हो जी।
नताशा भी बड़ा अच्छा रोल यार यार ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੋਡੀ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਦੀ ਯਾਰ लगता है फराजी आपने इनके गाने नहीं सुने? केड़ा गाना गाया भाई? भाई ये इतने कमाल गाने हैं इनके, तो मुल्क से बाहर इनके गानों की शोहरत है। वो तो दरअसल सारे दिहाड़ी बाड़े दे विच ही कदी लेला ढा लिया कदी गां ढा लई। ऐसा बेवकूफ है, कुल्फी लई वो ठंडी हुंदी है। समझते हैं ना पंजाबी को क्या उर्दू? उर्दू समझ आती है। चक्करे बोल दी बहुत अजीब हो जाता पंजाबी का नाम। इत्थे फिल्म आई सी ना मंजी किथे डावां ते उत्थे कराची जाके मैं वेख्या उत्थे लिखिया सी चारपाई कहां बिछाऊं। देखो इत्थे असीं जाके सवेरे सवेरे कीता चार पावे पा दे, आ एक ज़ुबान पा दे, दो खड्डा पा दे। कराची जाके नाश्ता ही अजीब हो जाता है, दो कदम डाल दे, एक छलांग डाल दे और एक जुबान डाल दे। 60 रुपए की हो गई ना, चलो बीबी 60 रुपए की जुबान होती है, कोई बात नहीं, अब 30 सी डाल दे। 30 सी डाल दे। नहीं चलो यार ये कबाई मेरे मैं कुल्फी वाली बात कर रहा था बेटा आपसे। ऐसी कौन मैं कुल्फी इसने ली 10 रुपए की, खाने लगा वो ठंडी, उसको सिट्टे की तरह भूनना शुरू कर दिया। देखो मेरा यार है आगा जी, ऐसी ऐसी बेवकूफी करदा, शिकार करन गए मैं क्या चल भाई तुम ही गलेल हो, तू गलेल ना शिकार हुंदा सी, हुण ते गन्ना हो गई गलेल इंज करके बट्टा भरिया इन्हें। पठान भुल गया कि आ छड्डना है कि आ छड्डना, आ छड्डता तुमने मेरे साथ फैसलाबाद जाना, फैसलाबाद भी बकरा करना। वैसे आप पठानों को बहुत अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे? नहीं मेरा यार है ना, हर वेले मेरे साथ मजाक रहते हैं ना। तुमने फैसलाबाद जाना, मुच्छा ही वेख लो, लगता बच्चे दे साइकिल दा हैंडल है। फैसलाबाद जाना मेरे साथ। इन्होंने गवर्नमेंट ते पर्चा करवाता, थानू पता? अब पठाना ने सारे ने रल के गवर्नमेंट ते पर्चा कहने नस्वार को कौमी फल का दर्जा दिया जाए। पास से बात बनाया हुआ है जी, ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्र है शुक्र है शुक्र शुक्र है, तानू भी कोई समझ आई मम्मी डैडी बच्चे हो। ओए अब बस यार नहीं करो, नहीं तू जानदा नहीं, मैं लत्तां भी नहीं फड़दा, मैं ढा लेना हूं। मैं अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। फर्क है बच्ची बहुत अच्छी है मां, इतना अच्छा वो गाना गाते हैं चल कि भाई सुना आप गाना, सोच नहीं सकते। सुना गाना, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਣੇ आज मैं आपको सुरों से मार दूंगा। हाँ चलो मारो सुरों से। आप मुझे मैं तुम्हें छुरी से मार बात ही ऐसी करूंगा तुम गैरत से मर जाओगे। जाओ यार मेरा धीए मेरी पुੱਤ, मैं तेन बहुत चंगा, तू बड़ा टीवी ते सोहना हुंदी, लेकिन तुम सारे ही हसदे हो। हां आ ते मां ना हसदी आ ना, हाय आ हसदी है ना, लगता फुल खिड़ गए, हाय लगता पुरानी दरी इकट्ठी हो गई। क्या बात बड़े शौकीन मजाक के मैं साथ। अपनी तौन ना बदला जी जी। अब नहीं देर हो रही बकरे के लिए? नहीं जी, मैं कहना मेरे हाथ फड़ाओ, मैं जावा, मैं आगे भी करनी कर। आप मैं नहीं हूँ, उसकी शादी होने वाली है। अब भी नहीं, शादी कैंसिल हो गई, क्या देना टाइम में थोड़ा। ओए बापी है यार, मेरा बच्चा ब्याह कर रहा है, कोई गल नहीं, मेरा पुੱਤ घबराना नहीं, ये दुनिया ते जेड़ा है उन्हें ब्याह करना ही करना, नहीं ते हाल च झाती मार के वेला वेला किड्डे घबराए बैठे। यार मेरा अच्छा जेड़ा जिन्हां दा ब्याह नहीं ना वो हसदे भी हैं जा, ते जेड़े नाल भरजाइयां बैठियां वो हसदे भी हैं जा। बेगम बेगम वो कसाई ने गल अच्छी की है। यार मेरा भी शादी कराओ यार, मेरा भी शादी कराओ। तुम्हारा किधर शादी कराए? शादी फैसलाबाद करा दिया। बहुत अच्छे, फैसलाबाद में ब्याह कराना क्यों? उथे इन्ना कपड़ा नहीं बनता जिन्नियां जुगतां बनदियां, मसला उथों दे लेले जुगतां करते आगा साहब। मैं एक लेले नु मैं ढाया ओनु, मैं कहा तेरे ते पैर ही गंदे हैं, कहंदा तू मैनू कुर्बान करना है या मेरे को मॉडलिंग कराउणी है। लड़ाई दी चुकी उथे इलाका थी एक, थे औरतां जुआं कढणियां। जुओं को क्या कहते हैं अंग्रेजी? जुए कहते हैं। मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे क्यों मारते हो? वो ना औरतें चारपाई पे बैठ के लाइस निकाल रही। अच्छा मैं जान के उन्होंने छेड़िया, मैं कहा खाला जी, मैं कहा जुआ कढण नहीं गई, नहीं पुੱਤ मलेशिया के वीजे लाउण नहीं।
है कोई जी भाई ने गुलकार साहब तन सच्ची सच्चा वाकया मेरे नाल आप होया। मैं बकरे करन गया फैसलाबाद चंग बाजार, उत्थे एक बाजार है, मैं उत्थे बैठा, एक फकीर है, अल्लाह दे नाम ते दे बच्चा, ऐ मौला दे नाम ते दे बच्चा। मैंने 20 रुपए निकाल के उसे दिए। ये उर्दू सिर्फ आपकी वजह से बोलता नहीं, वो भी मतलब उर्दू क्या मतलब आप पंजाबी आप भी बोले, उर्दू बोले। 20 रुपए मैंने उसको दिए। मैंने कहा शर्म कर, सड़क पे मांगना पे है, वो भी 20 रुपये। कहना वीरे हुण तेरे 20 के चक्कर च दफ्तर खोल लवां। अच्छा नहीं, मैं आपको सुनवाने लगी हूँ अपने इस सिंगर का गाना। सुन के जावांगा गाना। ये ने बसुरा गाया और अगर अच्छा गाया तो आपको डांस करना होगा। हाँ। लो डांस मेरे वर्गा किने वो भी बकरा डांस। जेड़ा ब्याह हुंदा ना साडी बरादरी च, कसाईयां च बाहत बंदा जिन्नू तो 250 हो जांदा। वाह वाह वाह, फिर ये नीचे रख दें आप। और मेरा बच्चा बहुत हंसदा, वाह छकरे जाए, आ मेरी धी बड़ी चंगी है। माना किसी ने वेखो ना स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। मैं माँ प्यो ने मेहनत की है, आराम से ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। इधर देखो मलोका दे जूस पीते, अमरूदा दे जूस पी पी के बच्चा ही आड़ू वर्गा पैदा किया। मलोका का जूस कौन पीता है? अच्छा, अब हम आपको गाना सुना देंगे। मैं बैठ गया नहीं, बैठना क्यों, आप डांस करने के लिए तैयार रहे। डांस डांस करना डांस से हटिया करांगा। हो गया हमारी जिंदगियों में से। आपने आज ईद कार्ड बनाना है, आपने सारा के लिए और सारा ने आपके लिए। नताशा आप और फलक आप किसी के लिए भी, अपने बिलवड के लिए, लेकिन होना वैसा ही चाहिए जैसे हम ईद कार्ड हमारे घरों में आया करते थे। वैसे तो नहीं बन सकते ना, चलो ड्राइंग इतनी बुरी है। वो तो क्या यही काम कर लेते हम लोग। मेरी तो वही ना बनाने आते तो कोई बात नहीं, जो एलिमेंट हैंडमेड कार्ड्स बना के बेचा करते हैं, कितना अच्छा लगता है। जो मर्जी, ये अपनी क्रिएटिविटी, ये अपनी क्रिएटिविटी है कि आप लोग उसमें मैचिंग, सारा विल गो फॉर मैचिंग। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी इमेजिनेशन को यूज करते हुए बनाना है एक जबरदस्त सा कोई भी इसके ऊपर एलिमेंट, और ये इसके लिए टाइम बहुत कम है। यानी पहले बता रही हूँ कि मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, कोई मजाक ना हो रहा है। बिल्कुल सही। जैसे ही टाइम खत्म होगा तो हम आपसे ले लेंगे कार्ड, तो देखेंगे कौन सबसे पहले और सबसे खूबसूरत एक कार्ड बनाता है। फलक ने सबसे पहले क्या शेर लिखा है, डब्बे में डब्बा और डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक। क्या बात है। और दिल भी, 2 दिल भी बनाए हैं, एक फूल भी बनाया है, और ये ईद मुबारक। वो भी पहाड़ों में ईद मनाई जा रही है। किसका कार्ड ज्यादा अच्छा है, नताशा का, फलक का या नताशा का? फलक का। क्या बात है भाई, दोनों का। अच्छा, ये शेर कैसे याद रह गया भाई? ये बचपन, आपको पता है सबसे ज्यादा मजे के जो ये शेर लिखे होते थे कार्डों पे लिखे होते थे, स्पेशली ईद वाले कार्ड होते थे, और जब आप वो बर्थडे वाला कार्ड देते थे और दूसरे जितने भी कार्ड होते थे, जो बचपन में मुझे याद है। दोनों के बीच में वो तीर क्यों नहीं डाला? नहीं, ये टूटा हुआ दिल थोड़ी, हम तो खुशी देने आए हैं, खुश करने के लिए। लेकिन ये एक दिल और दूसरे दिल के बीच में वो इसलिए कि वो छोटा दिल है ना, अभी साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है, वो फिर बाद में बड़ा जगह जब उसे बहुत प्यार करे। मेरा कार्ड वाला जो खत्म हो गया ना सिस्टम, ये नहीं होना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुआ करती थी, टीचर्स के लिए लेना है, अपने फ्रेंड्स के लिए कार्ड्स लेने। मेरा आज भी बहुत दिल करता है कि मैं अपने फैंस को कहूँ कि मुझे लेटर्स लिखा करें। सही, ट्रस्ट में मुझे, क्योंकि मेरी जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, अच्छा आपको प्यार का इजहार करना हो किसी से तो लव लेटर लिखेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं लव लेटर SMS करेंगे या फिर जाके जुबानी या फोन कॉल? जुबानी कहूंगा, उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा है।
तो उसमें आपको हाँ या ना को पता चल जाएगा ना फौरी एक्सप्रेशन फौरी रिएक्शन मिल जाता हाँ, है। reaction मिल सारा ने अपना खुद ही कार्ड बना के खुद ही हंसना शुरू किया। कितना अच्छा बनाया अच्छा, वाह ये भाई। और लॉर्ड का आप लोगों के लिए गिफ्ट। Thank you. ठीक है, हम अपने Thank दूसरे you. आप लोगों को टाइम ज्यादा मिल गया लेकिन वाह 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 है ना, So, बातों में ना ओलोर उनको का टाइम gift- ज्यादा मिल गया और कुछ नहीं हुआ। नहीं, बहुत अच्छा बनाया वेरी नाइस। भाई वाह वाह भाई वाह, मतलब ये नहीं, बकरा इस बात भी अच्छा बन रहा है। वाह भाई बकरा वाह वाह। भाई वाह बकरा आगाली से कितना मिलता है? नहीं इस बात पे इनके लिए पता है क्या बनता है, इनके लिए ये बनता है बड़ी क्लैप क्या क्या मासूम सा बकरा है, क्या मासूम सा अगर कार्ड टाइम है। खत्म हुए में भी आप आधा बस भी घंटा कर हो दो गया। आगा, क्या आगा बात की ड्राइंग बहुत अच्छी है बहुत ज्यादा, मैं कहता हूँ 100% श्योर। आगा दिखा दें अब। कि मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा कि ये है क्या। फरा वो शो के एंड में दिखा देंगे, भी बनाने दें। नहीं नहीं, वो बड़ी प्यार से, उनको जितना ज्यादा प्यार है ना वो उतनी ज्यादा प्रीत के साथ उसे बनाने में लगे हुए हैं। इसके ऊपर नाम सारा भी प्यार लिख निकल रहा है मार्कर के थ्रू। क्यों नहीं नाम भी लिख दें आपने। ईद कार्ड किसको देना है? ये बड़ा गहरा कार्ड है एक्चुअली। एक्चुअली वो खून से लिख रहे हैं। बहुत ही खून से मैंने कार्ड बनाया है। वाह देखिए। नाइस नाइस वेरी नाइस। वेरी नाइस। पर दिल काला है। और ऐसा एक बकरा मैं भी बनाना चाहूंगा। नहीं नहीं, बकरा बकरा बना टाइम के नहीं दिखा है। दें। आप इस पे सिर्फ विश कर दें। किसको किसके लिए ये कार्ड है? सारा के लिए बनाना था। सारा के लिए बनाना है तो लिखे, सारा को लिखे। क्या लिखेंगे? मेरी प्यारी सारा। हाउ विल यू एड्रेस वो हर? है I'll just write ऑफ कोर्स को निकनेम रखा होगा। वाइफ टू बी। to Saru सारू। अच्छा from the Agali। ओह माय वाह वाह, आगे ग्रेट भी लिख देना, वो क्यों मिसिंग है? वो सबको पता है Agali तो the क्या भी Great। कहना। ओके, आई अपोलोजाइज फॉर द ड्राइंग। इसलिए हम ये कार्ड इस तरह प्रेजेंट नहीं करेंगे, हम इस तरह करेंगे। नहीं नहीं यार, इट्स ये ब्यूटीफुल। क्या बात हुई? ये सारा थैंक यू आगा। ये वो दोनों में से आपने रेट करना है किसका कार्ड? सारा का। सारा के लिए पहले तालियां बजाए ना। आगा का। वाह भाई, अभी मेरे जो सच्चे फैंस हैं ना, वो सही सही बताओ किसका कार्ड अच्छा है। ये सही सही बता रहे हैं, वो झूठ पहले ही नहीं बोल रहे हैं। हाय हाय वाह वाह वाह। वही वैलिड ठीक है, मेरा कार्ड ज्यादा अच्छा है तो गिफ्ट मुझे दे दो। बिल्कुल, दोनों को गिफ्ट मिलेगा। सो ओलोर का एक प्यारा सा ओलोर। गिफ्ट आप दोनों के साथ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, वंडरफुल। अच्छा आगा, आप नहीं ईदी सारा इन्होंने आपको ईदी वगैरह कुछ ईद पे देना शुरू किया? आपने मांगना शुरू किए? बस मतलब मांगते हैं ना, अपने दोस्तों से भी मांग लेता है, ज्यादा आपका मान का रिश्ता हो जाए। ये मुझे हमेशा गिफ्ट्स देते हैं, ईदी नहीं देते? हमेशा। नकद नहीं देते कि मैं ये लो पैसे? नहीं, ये देना चाहते हैं लेकिन मैं चाहती हूँ मुझे गिफ्ट्स दें। और क्या चीज गिफ्ट में सबसे अच्छी लगती कुछ भी जो भी दें। है? नताशा, आपकी तरफ क्या सीन होता है? ईदी लेती हो, मांगती हो, एक्सपेक्ट करती हो? ईदी लेती हूँ। लेती हो? हाँ। देना भी पड़ती है? और मतलब मैं वो बहुत वो मांग के नहीं, बस जिसने दे दी बस, जिसने मैं तो नहीं बहुत दी वो भी मांगती खुश जिसने नहीं दी रहे, उसे मैं भी अल्लाह खुश हूँ। पूछेगा अभी मैं क्या कह बहुत सकते हैं। मांगती हूँ। ठीक है, बस बहुत मांग के लेती हूँ। आप मांग के लेती हो? मैं नहीं मांगती। और मैं शुरू से बचपन से ऐसी हूँ, मैं नहीं मांगती, मुझे कोई दे खुद अच्छा, से। कोई ईदी की जगह गिफ्ट दे दे, जैसे आगा करते हैं, तो वो चलता है या फिर नहीं? ईदी का मुझे अपना तो आज तक कभी जिंदगी में ईदी की जगह गिफ्ट नहीं मिला। हाय, तो मैं ये कह ही नहीं सकती कि हाँ वो फ्लांग गिफ्ट मिला था तो हाँ। बुलाएं उन कसाई को बुलाएं, अभी इस गिफ्ट ईद पे। मिलेगा। हम बुलाए ताकि वो उनकी गर्दन उतारे। बुलाए मेरे तो पीछे पड़ा हुआ। और फलक आपके साथ मुझे तो बहुत ईदी अच्छा देना लगता है या ईदी लेना? मांगना भी और देना भी। मांगते हैं आप अभी तक मैं किसी से? अब्बू से, जो मेरे अब्बू हयात थे अल्लाह उनको बख्शे, वो मुझे हमेशा पैसे ज़्यादा नहीं होते थे, वो 100 का नोट देते थे हमेशा, और मैं संभाल के रखता ठीक था, है। मैं यूज़ नहीं करता था उसे। ठीक है। तो आज भी पड़े हुए हैं मेरे पास, लेकिन जो मेरे भांजे हैं 4-5 इकट्ठे, तो वो जैसे मेरा ईद नमाज़ पढ़ के आता हूँ तो मेरी कोशिश होती है मैं सो जाऊँ, लेकिन वो मेरे घर के रूम के दरवाजे के बाहर उनका चक्कर लग रहे हैं और फजूल में आके पूछेंगे, मामू चाय चाहिए? अच्छा, मामू पानी चाहिए? मामू फ्रूट ले आओ? तो मुझे पता लग जाता है कि अब ये, और मैं खुद जानबूझ के लेट करता हूँ कि जरा वो जो एक उनका उनका excitement मजा है है, ना, वो हाँ, जरा तो फिर मैं जाके उनको 2-3 घंटे बाद जाके देता हूँ। फलक, कोई इंस्पिरेशन, कोई मोटिवेशन नहीं हो रही कुछ इधर से? कुछ मुझे ऐसे लग रहा है मैं शादी की एनिवर्सरी मना रहा हूँ। नहीं भाई, मैं ढूंढ तो ली ना, ये सबसे मुश्किल मरहला होता है। आगे Finally तो अल्लाह यही बहुत आसान बड़ी करे, बात आगे है कि अल्लाह नेक आपने- करे। सबसे मुश्किल काम ये है। सबसे और बड़ा अनाउंस करना सबसे बड़ा हो जाता है। इकदाम है। हाँ, तो आपने कोई मुझे कोई इंस्पिरेशन इसलिए नहीं है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, OSTs कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा।
किसको? शादी को? काम को? शादी, शादी स्पेशली बीवी को। अच्छा, अभी तो वो मैं नहीं चाहता कि मैं उससे बदवाएं लूं और वो मुझसे यू नो, तो वो वाला सीन नहीं है। जब शादी करूंगा तो उसको प्रॉपर टाइम दूंगा, पूरी दुनिया उसको दिखाऊंगा और फिर इंशाल्लाह करूंगा तो धूमधाम। That's very sweet, yeah, it's very sweet. जी, तो ब्रेक लेंगे यहाँ पे और ब्रेक में जाते जाते हम आपको कहेंगे ईद मुबारक और ब्रेक के बाद खुशामदीद और ईद मुबारक जनाब। अब इस बेचारे को क्या हो अभी तक खाना नहीं खाया? मैं तो खाना नहीं खाया अभी तक? ऐसे पूछ रहे जैसे आपने खा लिया। और यार उस वक्त हम भूखे ऐसे बैठे, और कोई रोटी छोटी नहीं, चाय पी रहे हैं हम। यस मॉम। सुनो, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है इंग्लिश बोलनी है। अगर इस दुनिया में, इस माशरे में इज्जत हासिल करनी है तो इंग्लिश बोलो और यूं करके बोलो। तो इंग्लिश मुझे आती है। बोलो, मेरा नाम लो। इंग्लिश। अरे नाम लो। फिर कहो। यू डोनाल्ड डक। बिल्ली का बच्चा। आप क्या कर रही हैं? डांस। अफसोस मम्मी, आपका वेट फिर भी लेस नहीं हुआ। I'm so sorry। यकीन कीजिए मैंने बड़े बड़े रिलेशंस देखे हैं, बड़े बड़े रिलेशंस देखे, ठीक है, लेकिन जैसा ताल्लुक मैंने भिंडी और गोश्त का देखा है, बिकॉज आई एम भूखा। बल्कि भिंडी पे तो मैंने गाना बना दिया है। लुआ वाली पिंडी होवे पोटा पोटा लंबी होवे, लुआ वाली पिंडी होवे पोटा पोटा लंबी होवे, सोनी होवे कूली होवे हरी ते कचूर होवे। हे लुआ वाली पिंडी होवे पोटा पोटा लंबी होवे, सोनी होवे कूली होवे हरी ते कचूर होवे, विच होण बकरे दे पुੱਠ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੋਣ ਛੰਡੀਆਂ ਤੰਦੂਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਖਰਾ ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡੀਆਂ ਪਕਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਰਿੰਨਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ। ये जो मेरे भाई जफ्फियां डाल रहे हैं ना, ये जफ्फी का मतलब ये है हम बराबर के शरीक हैं। देखो टोट बटोट जी मम्मी, ये हमारे मुल्क के मायनाज सिंगर हैं, ओके, फलक, और हम सबको इनसे प्यार है। अल्लाह करे आप और तरक्की करेंगे। आमीन आमीन। अच्छा, आप नेबर्स का बहुत शुक्रिया। अच्छा, हाँ, हमारे मेहमान देखें कितने प्यारे हैं। वो तो हमें लग रहा है, लेकिन ये नहीं प्यारे होने दे रहे। इतनी प्यारी सी नताशा। क्या कह रही है? वो उनको प्यारे हैं ना। अच्छा, तो आप किसको प्यारी है? को प्यारे हैं। आप किसको प्यारी है? ये मुझे बहुत अब ये ना कीजिए, आपको इनका नाम, मैं फिर भूखा। टोट बटोट, इनका नाम है नताशा। ओह, नताशा माशाल्लाह से वैसे एंकर लग रही है, न्यूज एंकर। यस, जो खबरों से पहले ही पसीना पूछती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज शुरू करने से पहले आप भी पसीना पूछ लें और मैं भी पसीना पूछ लेती हूँ, क्योंकि मौसम की शिद्दत बहुत ज्यादा है। आज मंडी बॉलदीन में 2 बकरों ने आपस में टक्कर मारकर मालिक को हलाक कर दिया। यकीन कीजिए। आपने जो पसीना पहुंचा ना अपना, क्या बात है। एक एक्टर की यही बात होती है। हाँ, यस यस, एक एक्टर की यही बात होती है ना, वो भूखा होता है। सेम टू यू। आप बहुत कहना चाह रही हैं? जी, क्या कहना मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो आगा बहुत अच्छा गाना गाते हैं। गाना भी गाते हैं? हाँ, प्लीज तो जरा हो जाए, हो जाए, हो जाए। तू मिला जो जी उठा मैं, वरना तो जैसे मर था गया। एक सुकून मिला है तुझसे जुड़ा जो, वरना अधूरा था रह रहा। तू मिला जो जी उठा मैं, वरना अधूरा था रह रहा। एक सुकून मिला जो
तुझसे जुड़ा यूं वरना अधूरा था रह रहा आशिकी ये दीवानगी मेरी खत्म हुई आवारगी। बिजी हो तो चलेगा। हाँ बिजी हो तो नो प्रॉब्लम। ऑफ होने पे क्या होता है पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है। एंड मुझे मेरे घर पे भी यही प्रॉब्लम है। मेरी बहन या मेरी माँ में से किसी का भी नंबर ऑफ मिले तो मैं शूट वूट रुकवा देता हूँ, क्योंकि आई जस्ट नीड टू नो। बहुत 2-4 लोग ही हैं ज़िंदगी में जिनका जानना बहुत ज़रूरी है कि वो हर पल ठीक है, बिकॉज मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ अगर ये ठीक नहीं है तो सो आई नीड टू नो। बिल्कुल सही। तो फिर गुस्सा लेकिन आ मैं जाता है। 3 ऑप्शंस देने लगी हूँ जी। आपको। गर्लफ्रेंड का नंबर बिजी होना, चार्जिंग 1% होना, वाईफाई के सिग्नल ना आना। ये वाईफाई के सिग्नल ना होना तो अल्टीमेट कहर है आपके ऊपर। मतलब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता जब आप कुछ करना चाहते हैं इंटरनेट पे और तभी सिग्नल नहीं आते। तो सबसे ज्यादा टेंशन कब होती है? गर्लफ्रेंड का नंबर बिजी होने पे, बिजी होने पे नहीं होती है, आज से इंटरनेट ना चलने पे। हाँ, इंटरनेट चलने पे। गुची या अरमानी? मेरी अपनी मनमानी। वाह यार क्या मजे का जवाब। वाह क्या काबिलियत, क्या काबिलियत, वाह क्या क्या एक्टिंग कर रहा हूँ। अच्छा बट इट्स ट्रू, मैंने लाइफ में कभी भी एक बार भी मेरे जितने भी चाहने वाले हैं या जिनको भी अच्छा लगता है मैं कैसे ड्रेसअप होता हूँ, मैंने कभी एक चीज़ भी एक सिर्फ सोच के नहीं लिया है कि कपड़ों में या जूतों में या कैप्स में। आई ट्राई देम, इफ दे लुक फाइन, इफ आई लुक गुड इन देम, ओके। और मेरे पास जितने सूट्स हैं वो सब सिलवाए हुए हैं। अच्छा। और मैं किसी का रेडीमेड कपड़ा नहीं पहनता हूँ। मेरा बॉडी मुझे लगता है थोड़ा डिफरेंट है, शेप बदलता रहता है। Unusual। so, अच्छा जी, अब आपकी किन चीज़ों को प्रेफर करेंगे? प्रायोरिटी आपने बतानी है। हॉलीवुड मूवी में काम करने की आपको ऑप्शन मिले, चांद पर जाने की ऑप्शन मिल जाए, या फिर आपको सारा के साथ ज़रा घूमने फिरने का टाइम मिलने की ऑप्शन मिल जाए, तो इनमें से किस को आप चूज़ करेंगे? मैं एक ऐसी हॉलीवुड फिल्म करना चाहूँगा जिसकी शूट के लिए मुझे चांद पे जाना पड़े और मैं सारा को साथ लेके जा सकूँ। वाह वाह वाह, बड़े इंटेलिजेंट हैं आप। और रेट करना है आपने फारूक मैंगल को, सरमद खुसट को और मरीना खान को एज डायरेक्टर्स। सरमद भाई, मैंने लाइफ का पहला शॉट सरमद भाई की डायरेक्शन के अंडर दिया था, अपनी ज़िंदगी का पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस। और सिर्फ इसलिए नहीं, मुझे लगता है वो वैसे भी इज़ ब्रिलियंट डायरेक्टर। एंड देन इट हैज़ टू बी मरीना जी एंड देन फारूक। ग्रेट, थैंक यू सो मच आगा। Thank you. वंडरफुल टॉकिंग टू यू। अब नताशा आपकी बारी है। इधर आ यार। अच्छा हाँ, बेस्ट पाकिस्तानी फिल्म बेस्ट पाकिस्तानी जो फिल्म, याद हो? हाँ घूंघट शान की। इतनी पुरानी? हाँ नई वाली नहीं देखी कोई भी? नहीं, एक तो मैंने देखी भी नहीं है। हाँ। और जो मैंने 1-2 देखी थी मुझे लगा वो बिल्कुल ऐसे है जैसे हम लोग ड्रामा देख रहे हैं तो वो बड़ी स्क्रीन पर देख तो रहे हैं। फेवरेट फिल्म बनाना मुश्किल है। हाँ अरे फेवरेट आपका ड्रामा? डॉली की आएगी बारात, यानी मेरा ड्रामा हाँ, या आरजू आजर की आएगी बारात, या एनी की आएगी बारात? बारात सीरीज जो आप लोगों ये तो सारी सीरीज एक ही है। हाँ, तो इनमें से कौन सा आप किसको आप बेस्ट करें, किसकी बारात को बेस्ट करें? कोर्स डोली की आएगी बारात। हाँ, क्योंकि ब्रिलियंट ड्रामा। बट आपने उसमें नहीं बहुत इसलिए नाम नहीं कि कमाया। मेरा टाइटल था, हाँ। इसलिए नहीं, लेकिन वो बेस्ट सीजन ही वही था। और आपका उसमें बहुत अच्छा काम रहा। पिज्जा या जिम? जिम। जिम में पिज्जा। पिज्जा नहीं, आई डोंट लाइक पिज्जा। डर लगता है सास से, नन से, या फिर शौहर से? अभी शादी होगी तो सास शौहर नंद आएंगे ना, अभी तो आया ही कोई नहीं। एज्यूम करके इन कैरेक्टर्स, फ्यूचर में एज्यूम्ड कैरेक्टर्स, सास, नंद या शौहर? पता नहीं, मैं ऐसे तो कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि मेरी तो अभी मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो चलें, पसंदीदा कॉमेडियन कौन है आपके? उमर शरीफ साहब। और किस एक्टर के साथ केमिस्ट्री सबसे अच्छी है? पर आई थिंक मेरी हर एक्टर के साथ एक केमिस्ट्री अच्छी बन जाती है क्योंकि मैं काम करने के लिए बहुत अच्छी दोस्ती कर लेती हूँ। अच्छा। क्योंकि वो इसलिए मैं थोड़ी सी सेल्फिश भी हूँ और मतलब ये नहीं कि सारे मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, मैं दोस्ती इसलिए भी कर लेती हूँ क्योंकि वो हमारे काम में नजर आएगी जब हम एक्टिंग कर रहे होंगे, तो कोई चाहट नहीं होगी या कुछ भी,
ऐसा तो जितने लोगों के साथ मैंने काम किया है सबके साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री। क्या प्रेफर करती है, कंफर्ट या स्टाइल? दोनों। और अगर दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो? स्टाइल। स्टाइल, गुड। तो हमारी स्टाइलिश पर्सनालिटी। फलक, दिल की बात किससे करते हैं? मैं अपने भांजे से। Really? और वो उससे छोटा नहीं है? नहीं, वो बड़ा है। अच्छा अच्छा। एक्चुअली मेरा वो सारा बहुत ज़्यादा मेरी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा सेटल डाउन करता है। जैसे मेरा वार्डरोब बहुत ज़्यादा सेटल, वो सुन रहा हो अगर मुझे देख रहा है, अली हैदर उसका नाम है। ठीक है। तो प्यारा भी मुझे बहुत लगता है, अच्छा भी लगता है। वैसे मैं भांजों से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ अपने। ठीक है, आप अच्छे वाले मामू हैं। यस आई एम। गुड। आतिफ असलम या अली जफर? आतिफ असलम। गुड। बहार या खिजा? अच्छा, जो खिजा आउट ऑफ कंट्री की है ना, वो बहुत मज़े की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया मैंने बाहर, और स्पेशली यूके में। ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तानी बहार है, वन ऑफ द बेस्ट है। इंस्टाग्राम या स्नैपचैट? स्नैपचैट, क्योंकि मैं स्नैपचैट पे बहुत ज़्यादा फनी हूँ। और अदरवाइज नहीं है? नहीं, मैं रियल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहता हूँ, लेकिन जब मैं स्नैप करता हूँ तो बहुत फनी वीडियोस बनाता हूँ। किससे मेरे फैंस जानते हैं। किससे इंस्पायर होते हैं? इंस्पिरेशन मेरी, मुझे ऐसा लगता है मेरे फादर थे, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी एक ही बात सिखाई कि बेटा फोकस और लगन और किसी को तकलीफ दिए बिना अपना काम करो बस। मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है डैश से। हाय, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है अपने गिटार से। वाह वाह वाह। खुशी मिलती है जब ऑप्शंस हैं, चेक मिले, गर्लफ्रेंड से बात हो, या रेटिंग अच्छी है? अच्छा, गर्लफ्रेंड वाला तो सीन कोई नहीं है, तो वो तो निकाल दें। अच्छा। दूसरे नंबर पे आ गया, हाँ, टोटली सिंगल, हैप्पी। ठीक है। और रही बात चेक की, तो चेक में मुझे कभी भी नहीं मिला, आज शायद मिल जाए इस प्रोग्राम का। नहीं, वो हम लेके जाएंगे। हाँ, और उसके बाद नहीं, बाय द वे A+ ATV की टीम को मैं बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि जिस टाइम मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था तो ATV आपका एक मॉर्निंग शो चलता था वहाँ पे, तो मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो थैंक यू सो मच ATV एंड A+। अच्छा, अब एक सवाल आप दोनों से है जी। मुझे ज़िंदगी में डैश दफ़ा प्यार हुआ। बहुत दफ़ा प्यार हुआ। बहुत दफ़ा प्यार हुआ। बहुत। मैं ज़िंदगी में डैश दफ़ा मैथ्स में फेल हुआ। मैं फेल हुआ था, लेकिन मैं PAF के एग्ज़ाम में फेल हुआ था, जब मैं 7th 8th क्लास में था। ठीक है। लेकिन मैथ्स मुझे कभी मुश्किल नहीं लगी। मुश्किल नहीं लगा। हिसाब किताब में बहुत बराबर चलता हूँ। इसलिए कि जो अच्छे म्यूजिशियन होते हैं वो मैथमेटिशियन भी बहुत अच्छे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सबसे मिलना बहुत अच्छा लगा। आगा, विश यू ऑल द बेस्ट। सारा, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एंड कुछ चीज़ मैं बहुत खुश हूँ कि आपको एक बार फिर देखने को मिला। आई थिंक सब जानते हैं कि आपका नाम गिनीज में आना चाहिए, बिकॉज आपने जितना लंबा अरसा आपने एक ही मॉर्निंग शो किया, और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि एक पॉइंट ऐसा था जब हर एक्टर, हर परफॉर्मर को होता था कि वो इस शो पर नहीं गया अभी तक, तो जाना है। सो आपने मुझे शुरू के 2-3 साल नहीं बुलाया, फिर उसके लिए कोई बात नहीं, बाद में बुलाया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। नहीं, वंडरफुल हैविंग यू, विश यू ऑल द बेस्ट। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आ रहे हैं फिर वापस। बेस्ट ईद कौन सी थी और क्या अच्छा था उसमें? आई थिंक मेरी जितनी भी ईदें गुजरी वो सारी ही बेस्ट हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्योंकि वो फैमिली के साथ गुजरती हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि वो फिर एक बेस्ट डे भी होता है। बहुत बहुत दिन कराची में रहना पड़ता है। नहीं, इतना तैयार मैं नहीं होती, ये तो मैं अपने व्यूवर्स के लिए, अपने फैंस के लिए, शो के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन हाँ, व्यूवर्स को, घर वालों को कम मुंह लगाते हैं व्यूवर्स। हाँ, व्यूवर्स को ज्यादा लगाते हैं नमाज पढ़ के पहली। लेकिन हाँ, वो एक शलवार कमीज खरीदी भी होती है जो उठ के पहननी होती है, चूड़ियाँ वूड़ियाँ और। अच्छा, चूड़ियाँ पहनती हो आप? वाह वाह, पूरा एहतमाम होता है। सारा, आपकी भी ईद की तैयारी होती है? कोई चूड़ियाँ, कोई चीजें? चूड़ियाँ, मेहंदी, सब कुछ। वाह, मेहंदी भी लगाती हैं आप। और सारा ने बताया इनके खूबसूरत फीचर्स और स्माइल का राज, इनकी मदर लेबनीज है जी, है ना? तो यू हैव दैट फेस, हाँ, यू हैव दैट फीचर्स। अच्छा जी, फलक, आपकी ज़िंदगी की यादगार ईद? मेरी ज़िंदगी की यादगार ईद हमेशा मेरे अब्बू के साथ होती थी, क्योंकि हम दोनों मिल के अपनी कुर्बानी में बहुत पार्टिसिपेट करते थे, और जो कुर्बानी होती थी उसमें मैं उनके साथ साथ, मतलब बकरा पकड़ना, उसको पानी पिलाना और ये वो, तो वो बहुत अच्छा लगता था। और वही यादगार ईद थे। माँ बाप के बिना मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ नहीं है इस दुनिया में, मतलब इस पूरे यूनिवर्स में जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी दे सकती है। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से आज मैं उनको ज़्यादा मिस करता हूँ। बिल्कुल सही।
या अल्लाह शुक्र है यार, शुक्र है, ईमान से कुछ नहीं खाया। लानते अभी खिला के लेके आए हूँ। अच्छा बिल्कुल ये मेरे हिस्से का भी खा गया सारा। आपने बहुत अच्छा आज गार्ड किया है, मैं बाद में आपको खास तौर पे टिप दूंगी। नहीं और एक टिप से इसका कुछ नहीं बनेगा, इससे धड़ाधड़ टिप दीजिएगा। यस मैं तुम्हें अंदर ना आने देता अगर तुम ऐसे मेरे साथ बात। अरे तेरा भाई बादशाह बन गया है, बादशाह। कैसे भाई? हाँ ख्वाब में ख्वाब में मैंने बादशाह बन के अनारकली से पूछा, अनारकली क्या पका है? बताओ तुम्हें तख्त चाहिए या ताज चाहिए? तो इतनी बदतमीज है, कहती है ना तख्त चाहिए ना ताज चाहिए, वाईफाई का पासवर्ड चाहिए। सही। जाते जाते आप सब लोगों का शुक्रिया अली भाई, थैंक यू सारा, थैंक्स फलक भाई, शुक्रिया आपका, और आपका भी शुक्रिया। एड पे रोटी मांगेगा। जाते जाते मेरी अम्मा के लिए एक गाना है। क्या? अम्मा के लिए? हाँ पेश करो। बिन तड़के दाल पका लनी पानी खुला डुलायो दे विच पालनी, बिन तड़के दाल पका लनी पानी खुला डुलायो दे विच पालनी, थोम ना अदरक आ बिन तड़के दाल पका